पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बड़बोलापन, आज तक से कहा पाकिस्तान को खिलौना न समझे प्रधानमंत्री मोदी। जमानत मिलने के बाद मुशर्रफ का किसी भी भारतीय चैनल को पहला इंटरव्यू, मुशर्रफ बोले मोदी थप्पड़ मारकर नहीं समझा सकते। यहां उनको देखा जा रहा है एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। मैं होता इंचार्ज और वो ये स्टेटमेंट देते तो मैं उनसे ज्यादा स्टेटमेंट सख्त उनके खिलाफ देता। मुशर्रफ ने कहा मोदी पाकिस्तान और मुस्लिम विरोधी हैं। मैं राष्ट्रपति होता तो मोदी को मुंहतोड़ जवाब देता। रात 8 बजे आज तक पर देखें मुशर्रफ के साथ पूरी बातचीत। वो दे रहे हैं ये स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट। पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान एक खिलौना है जिसको वो कोई थप्पड़ मारेंगे और ठीक कर देंगे पाकिस्तान को। ये मत करें, ये हम ब्राउबीट नहीं होंगे। महाराष्ट्र में जारी सस्पेंस के बीच शिवसेना का दावा, सूत्रों के हवाले से कहा बीजेपी चाहती है गठबंधन। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता शिवसेना के साथ चाहते हैं गठबंधन। दिवाली के बाद बदलेगी तस्वीर। शिवसेना के संजय राउत ने गडकरी से फोन पर की बातचीत। दिवाली के बाद मुंबई आने का दिया न्योता। शिवसेना नेता गजानन कीरतकर ने कहा 1995 की तरह हो फॉर्मूला, हमारे सम्मान में रखा जाए ख्याल। जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सम्मान है, हमारे पास पैटर्न है 95 का। 95 में हम लोगों ने बीजेपी को सरकार दी है, जिम्मेदारी थी हमारी, उनकी भी थी। और वो जो पैटर्न मॉडल बना है, उस मॉडल के ऊपर उनको चलना चाहिए। उद्धव के दोनों दूत अनिल देसाई और सुभाष देसाई बैरंग लौटे मुंबई। राजनाथ और जेपी नड्डा से नहीं हुई मुलाकात। मंगलवार शाम दोनों नेता गुपचुप पहुंचे थे दिल्ली। अभी तक दोनों पार्टियों के बीच कोई बातचीत नहीं। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा हमारी शिवसेना के नेताओं से नहीं हुई कोई मुलाकात, न ही मिला कोई और प्रस्ताव। शिवसेना के जो लोग आए थे, क्या उनसे मुलाकात हुई? नहीं, उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, न ही कोई ऐसी कोई प्रपोजल था मेरे से मिलने का, तो इस तरीके की कोई मुलाकात नहीं। जेपी नड्डा ने कहा समय आने पर पार्टी के बड़े नेता मिल बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का सीएम बनना लगभग तय। गडकरी के नाम पर बन रहे दबाव का पार्टी पर असर नहीं, बीजेपी के बड़े नेता नहीं चाहते बदलाव। सूत्रों की खबर, फैसला बदलने के हक में नहीं बीजेपी के आला नेता, सीएम पद के लिए फडणवीस ही पहली पसंद। गडकरी को सीएम बनाने के लिए आज भी महाराष्ट्र की कमान संभालने की मांग के बीच गडकरी ने फिर किया सीएम बनने से इनकार, कहा दिल्ली में खुश हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं। जहां तक मेरी बात है, मैं दिल्ली में खुश हूं और पार्टी नेतृत्व के बारे में आगे आने वाले दिनों में इसका उचित निर्णय, पर पार्टी के बारे में स्वाभाविक रूप से इसका जो निर्णय है वो पार्टी का नेतृत्व ही करेगा। और जहाँ तक मेरी भूमिका है, मैं पहले ही जाहिर कर चुका हूँ। महाराष्ट्र में उठी गडकरी को सीएम बनाने की मांग, विदर्भ के करीब 30 बीजेपी विधायक नागपुर में गडकरी के घर हुए जमा। आदरणीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में, जो कि एक अनुभवी नेता है, सीजन नेता है, वो अगर महाराष्ट्र की कमान संभालते हैं तो इस महाराष्ट्र और विदर्भ को सही मायने में विकास की गति तेज करके यहाँ पे अच्छा सरकार देने में कामयाब हो सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगटीवार भी गडकरी को देखना चाहते हैं सीएम, कहा गडकरी सीएम बने तो अच्छा। सुधीर मुंगटीवार ने कहा सभी को लगता है कि नितिन गडकरी को बनना चाहिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। नितिन जी ने यहाँ आना चाहिए या नहीं, तो सबको लगता है उन्होंने आना चाहिए। अब लगने की जो बात है उसमें हमको इतना ही लगता है कि उन्होंने मना नहीं करना था। अपने समर्थन में उठी आवाज के बीच नागपुर पहुंचे नितिन गडकरी का जमकर स्वागत, एयरपोर्ट पर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान, मुख्यमंत्री के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व का होगा आखिरी फैसला। कालेधन पर वित्त मंत्री जेटली के बयान पर तिलमिलाई कांग्रेस, अजय माकन ने कहा सरकार कांग्रेस को ब्लैकमेल न करे। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की बात कहे, हमें ना दी धमकी। के पास में सरकार है, आप कार्रवाई करिए,
और किसी भी स्तर पे करिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी इस प्रकार की धमकी से ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को धमकाने और ब्लैकमेल की कोशिश कतई नहीं करें। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने सरकार से पूछा, 800 में से 136 लोगों का ही नाम क्यों? सारे के सारे नाम लेकर के आए और कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल से ऊपर है और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल है उसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, काले धन पर जनता से किए वादे से पीछे हट रही है मोदी सरकार। एनसीपी नेता तारिक अनवर का बयान, मोदी सरकार को लोगों का नाम सार्वजनिक करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की ट्रीटी है तो उससे बातचीत करके उसको अब समय आ गया है कि ये देश के लोगों को ये पता चले कि कौन लोग काला धन अपना बाहर रखे हुए हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी सरदार पटेल की जयंती। देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ बैठक, तैयारियों को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव से मिले जावड़ेकर और पीयूष गोयल। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को लेकर हुई बात। वो हमारे देश के एक सबसे बड़े लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनका स्मरण उस दिन करते हुए 2 कार्यक्रमों का तय देश भर में हुआ है। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में एकता दौड़ का कार्यक्रम। दिल्ली में खुद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सांसदों को देंगे डिनर। शिवसेना के आला नेताओं को भी न्योता। प्रधानमंत्री के निवास पर होगा दिवाली मिलन डिनर। एनडीए के सभी घटक दल के नेता रहेंगे मौजूद। दिवाली के दिन श्रीनगर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ बांटेंगे दुख दर्द। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की सराहना की। ट्विटर पर की मोदी के फैसले की तारीफ। 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद मोदी ने पीड़ितों के साथ मनाई थी दिवाली। उस वक्त गुजरात के सीएम थे मोदी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती पहुंची बद्रीनाथ। गंगा की सफाई पर अधिकारियों के साथ की बैठक। उमा भारती ने कहा, बद्रीनाथ से लेकर प्रयाग तक गंगा को सीवर मुक्त करने की योजना। आसपास बहने वाले गंदे नाले बंद होंगे। उमा भारती ने भगवान बद्रीनाथ के भी किए दर्शन। मंदिर में की पूजा अर्चना। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक अशोक सिंघल का बयान, मोदी सरकार को जनता ने दिया पूर्ण बहुमत। अब मंदिर के निर्माण पर गंभीरता से सोचे केंद्र सरकार। तो इसलिए मोदी सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता के साथ और आगे बढ़ करके, क्योंकि संत समाज आज बहुत उत्सुक है इस बात को जानने के लिए। फाइटर प्लेन सुखोई 30 की उड़ान पर लगी रोक। तकनीकी जांच के बाद ही मिलेगी हरी झंडी। पिछले हफ्ते पुणे में हुए हादसे के बाद लिया गया फैसला। 14 अक्टूबर को क्रैश हुआ था सुखोई विमान। भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा, जांच में क्लियरेंस मिलने के बाद ही विमानों को उड़ने की इजाजत दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के पास करीब 200 सुखोई फाइटर प्लेन। 2009 से 5 सुखोई फाइटर प्लेन हादसे का शिकार। भारत के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में शामिल है सुखोई 30। रूस से खरीदा गया है सभी विमान। दिल्ली के नामी स्कूल डीपीएस आरकेपुरम के प्रिंसिपल की बेटी के घर में मिला शव। शुरुआती जांच में खुदकुशी का शक। प्रिंसिपल आरके सैनी की 29 साल की बेटी अंजना सैनी का शव कैंपस के फ्लैट से बरामद। पंखे से लटका मिला शव। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में अंजना ने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। डीपीएस आरकेपुरम कैंपस में प्रिंसिपल की बेटी का शव मिलने से हड़कंप। दिल्ली पुलिस की टीम कैंपस पहुंची। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। वारदात पर अभी पुलिस का कुछ भी बोलने से इनकार। बैंगलोर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी। नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची से स्कूल में शारीरिक शोषण। बैंगलोर के जालाहल्ली इलाके में हुई वारदात। पुलिस कर रही है सीसीटीवी फुटेज की जांच। वारदात के बाद अभिभावकों में गुस्सा। आरोपी टीचर को कड़ी सजा देने की मांग। So you want to know the complete footage.
and whatever the verification has been done yesterday from yesterday till now, we are not aware because they are not disclosed anything. Responsible for it, and anyhow they don't maintain any safety standards. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने घटना को बताया निंदनीय, आरोपी टीचर को कड़ी सजा देने की मांग। Schools that have not should all be punished. They must be held accountable, and I think, very severe financial punishments must also be put on them. दिल्ली के बुराड़ी में डीटीसी की लो फ्लोर बस में लगी आग, समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। आनंद विहार से शाहबाद जा रही थी बस, रास्ते में इंजन से उठा धुआं, देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में। दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक बस पूरी तरह जलकर खाक, बस में आग से सड़क पर लगा भारी जाम। फरीदाबाद के पटाखा बाजार में लगी आग की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, दुकानदारों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान। मंगलवार शाम फरीदाबाद के दशहरा मैदान में लगी थी भीषण आग, करीब 200 दुकानें आग में जलकर खाक। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5 दलाल पकड़े गए। आज तक पर खबर चलने के बाद डीआरएम और विजिलेंस विभाग की टीम ने की छापेमारी, मौके से पकड़े गए दलाल। त्योहार के मौके पर टिकटों की जमकर होती है कालाबाजारी, आज तक के कैमरे में कैद हुए थे कई दलाल। दिवाली पर गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद दिल्ली में होगी कड़ी सुरक्षा, पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने आज तक से कहा संवेदनशील इलाकों पर होगी खास नजर। कि दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और आपकी सेवा के लिए हमेशा न्यौछावर है। मुंबई के लोगों को अगले साल की शुरुआत में मिल सकता है सी प्लेन का तोहफा, आज हुआ टेस्ट ट्रायल। सी प्लेन के जरिए जुहू चौपाटी से मरीन ड्राइव की दूरी 7 मिनट में होगी पूरी, 750 रुपए में होगा हवाई सफर। डीजीसीए की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी सेवा, सी प्लेन को लेकर मुंबई में लोगों में भारी उत्साह। जुहू से सड़क के रास्ते मरीन ड्राइव पहुंचने में लगता है 1 घंटे का समय, कैब का किराया 400 रुपए। नरिमन पॉइंट से आने वाले लोगों को सी प्लेन से होगा फायदा, लोगों को इस सेवा का बेसब्री से था इंतजार। बिहार के दरभंगा में 5 साल 11 महीने की उम्र में एक बच्चे ने किया कमाल, एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचकर रचा इतिहास। हर्षित सौमित्र के जज्बे को हर किसी ने किया सलाम, एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे छोटा बच्चा बना। झंडा उठा लिया था और क्या बोला था झंडा उठा के? जय हिंद जय भारत, इंडिया इज ग्रेट। हर्षित के पिता अपने बेटे की कामयाबी से गदगद, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं हर्षित का नाम। हम अपना पक्ष रख देंगे, जो हमारे पास एविडेंस है इसके जाने का, वहां पहुंचने का, और इसका जो ये उम्र प्रमाण पत्र